अभ्यासेन तो अभ्यासेन तो वैराग्येण। हाँ, इसलिए अभ्यास, और अभ्यास किसका? बार बार इस देह देह से अपने मन को, अपने आप को आत्मा की तरफ ले जाना, इसका बार बार अभ्यास करना, इसका बार बार इसका अभ्यास करना। अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है, बहुत अपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, तो बैठ करके निधि ध्यासन का प्रयास कीजिए। बैठिए अपने अपने आप के साथ में, निधि ध्यासन। लोग यही करते हैं, सुन तो लेते हैं, इंटेलेक्चुअली समझ लेते हैं इंटेलेक्चुअली, लेकिन इंटेलेक्चुअली खाली समझ से काम नहीं चलेगा। खाली इंटेलेक्चुअली समझ लेना और अपने व्यवहार में लाना, इन दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए मात्र समझने से काम नहीं चल, समझ को अपने आत्मसात करके अपने देह आत्म जो बुद्धि है इसको तोड़ना, देह से मैंपना हटाना, अपने स्वरूप में रहने का, इसका अभ्यास करना है। और इसका अभ्यास तब प्रगाढ़ होगा, भगवान भी कहते हैं ना अर्जुन से, इसका अभ्यास भी तभी प्रगाढ़ होगा जब वैराग्य, जब जगत से वैराग्य होगा। जगत से वैराग्य मतलब अपने तन से वैराग्य। तन से वैराग्य का मतलब, वैराग्य का मतलब कभी मत सोचना है कि नफरत करना, नफरत नहीं करना है अपने तन से, नफरत नहीं करना, अपने सारे एजेंडा ड्रॉप कर देना, बिल्कुल अपेक्षाएं पूरी समाप्त कर दो संसार से, ये वैराग्य। क्योंकि संसार मुझे कोई देने वाला नहीं है, और ये तन मुझे कार के रूप में मिली है, मुझे मंजिल में ले जाने के लिए, मुझे ब्रह्म विद्या सिखाने के लिए। ये एक माध्यम है, इसके माध्यम से मैं सीख रहा हूँ, बस इसका इतना उपयोग है। इसलिए इसकी जो जरूरत है भोजन आदि की, वो उसकी पूर्ति कर दो, बस इतना ही इसका उपयोग है। इसलिए अभ्यासेन तो वैराग्येण, इसलिए वैराग्य अभ्यास, इसका बार बार अभ्यास करो, अपने स्वरूप में बैठने का अभ्यास करो। इसलिए श्रवण के साथ साथ जो आपने सीखा है उसको आत्मसात कीजिए। क्योंकि विपर्य, ये जो विपरीत भावना, देह को मैं मानना, ये जो विपरीत भावना है, इसकी निवृत्ति आपके निधि ध्यासन से होगी। इसलिए बैठिए अपने आप के साथ, अपने स्वरूप में बैठने का अभ्यास कीजिए। और इसके लिए भगवान ने भी 13वें अध्याय में बड़ा सुंदर इसके लिए विधान किया है, विधि बताई भी है इसके लिए। जो देह दोष है, ये जो दोष है इसके, ये सारे दोषों पे जब आप चिंतन करेंगे तो वैराग्य आपका होगा। और अगर ये आपकी स्पष्टता हो चुकी है कि हम ब्रह्मास्मि, तो प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने स्वरूप में बैठने का, अपने साथ बैठने का प्रयास कीजिए। फिर उसके बाद में अपने आप जब ये अभ्यास करेंगे और विरक्त होते जाएंगे जितना जितना संसार से, उतना ये आपकी ये सुलभ होती चली जाएगी। मतलब मुक्ति के आप निकट पहुंचते चले जाएंगे, संसार निवृत्ति के आप निकट पहुंचते चले जाएंगे। जन्म मरण से छूटने का, इसलिए श्रवण मनन निधि ध्यासन ये साधना है इसकी। हाँ, इसके अलावा दूसरा कोई प्रमाण नहीं है, समझ लीजिए। बाकी जितने प्रमाण है वो आशीर्वाद लेने के लिए ठीक है, कृपा लेने के लिए ठीक है, साधन चतुष्टय संपत्ति के लिए ठीक है, बस इतना ही रोल है उनका। इसलिए कर्म का भी रोल है, कर्म भी करना है। कब तक? जब तक देह चित्त शुद्ध ना हो जाए। मतलब क्या? जब तक अंतःकरण शुद्ध ना हो जाए। मतलब क्या है इसका? जब तक आप राग द्वेष से मुक्त ना हो जाए। मतलब क्या? जब तक कि आपकी आसक्ति कट ना जाए। जब एक बार आसक्ति आपकी कट गई, उसके बाद में क्या, कर्म ने अपना भूमिका, अपना रोल निभा लिया। अब एक तरफा, इसलिए कर्म को कम से कम करना, कम से कम रहना कर्म में, बिल्कुल कम से कम, मिनिमम। इसलिए छोड़ो फिर ये सब। तो भगवान यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि अहंकार जो है वो ज्ञान से ही उसका नाश होगा। क्योंकि जब तक ये अहंकार बना हुआ है आप कर्म करते रहेंगे। इसलिए एक बार जब इसमें आ गए, जब मुक्ति के पथ पर आ गए, ज्ञान के पथ पर आ गए,
तो फिर अपने आप को साक्षी के साथ, अपने अहम को साक्षी के साथ, साक्षी आत्मा के साथ अपनी वो पार्टी ज्वाइन करना है। अपनी कौन सी पार्टी छोड़ना? ये जितनी देश विरोधी पार्टियां, धर्म विरोधी पार्टियां, सबको हाथ जोड़ो है। इसलिए ये सारी अपनी, ये संसार में जो बांधने वाली पार्टियां हमारी, हमारे देह, देह के संबंध, देह की संपत्ति, देह के सारा संचय संग्रहण है, इससे किनारे करके और सच्चिद आनंद जो आत्म रूप, जो आत्म स्वरूप जो मेरा है, इसमें बैठना, इस पार्टी को ज्वाइन करना, इसके साथ रहना। और जितना जितना ये होगा उतना उतना फिर अहंकार का मर्दन होगा, अहंकार का मर्दन। अगला श्लोक देखते हैं। विशुद्ध विज्ञान विरोचनांचिता विद्यात्म वृत्तिश्चरमेति भण्यते उदेति कर्म खिलकारकादिभिः निहन्ति विद्याखिलकारकादिकम्। बहुत बढ़िया। ये सारे कारकों का मर्दन हो रहा है यहाँ पे, कारकों का मर्दन। क्योंकि कर्म जो है, कर्म सहायक साधन तो चाहिए ना। कर्म करने के लिए आपको सारे साधन चाहिए, बिना साधन के आप कर्म कर नहीं सकते। आप वैदिक कर्म की बात हो रही, वैदिक कर्म में आपको सब चाहिए। आहुति डालनी है, घी चाहिए, उसका चम्मच चाहिए, पूरे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सब आपको चाहिए। आपको ब्राह्मण चाहिए, वेद मंत्र चाहिए, यज्ञ के लिए पूरी सामग्री चाहिए, और यज्ञ कुंड जो बनेगा जिससे, वो भी मटेरियल चाहिए, सब चाहिए। ये सारे कारक चाहिए, तभी तो आप कर्म करेंगे आप। तभी आप कर्म कर पाएंगे। कारक चाहिए आपको, सारे सारे कारक चाहिए। तो यहाँ विद्या क्या है, ज्ञान क्या, ये ज्ञान क्या जो किताब में लिखा हुआ, ये ज्ञान मत समझ लेना, ये अपरा विद्या ही है सब। ये सारी जो शब्द राशि है, ये अपरा विद्या ही है सारी। इसको परा विद्या मत समझ लीजिएगा, इसको ज्ञान मत समझ लीजिएगा, ये परा अपरा विद्या ही है सब। मान लीजिए उपनिषद लिखे हुए हैं पुस्तक में, ग्रंथ में लिखे हुए हैं, तो ये सब अपरा विद्या में आएगा ये सब। तो जब हम ज्ञान कहते हैं, तो ज्ञान का मतलब ये जो लिखी हुई राशि है, शब्द राशि है, उसे ज्ञान मत समझ लीजिएगा। वो तो शब्द एक उसकी उपाधि है सिर्फ, वो ज्ञान नहीं है। तो जब आप वेदांत का, वेदांत वाक्यों का, महावाक्यों का, उपनिषद के वाक्यों का गुरु मुखात से जब खूब बार बार श्रवण करते रहते हैं, ध्यान देना, खूब जब श्रवण करते रहते हैं, और उन श्रवण के द्वारा जो शुद्ध ज्ञान, कौन सा ज्ञान, वो ज्ञान कि जिससे मेरे अज्ञान की निवृत्ति हो गई, और जिस ज्ञान ने मेरे को मेरे स्वरूप का बोध करा दिया, मेरे अज्ञान की निवृत्ति हो गई, मेरे स्वरूप का बोध करा दिया, वो वृत्ति ज्ञान, वो ब्रह्माकार वृत्ति ज्ञान, वो आत्माकार वृत्ति ज्ञान, जिसने मेरे को इस सारे देहात्म बुद्धि से छुड़ा दिया, देहात्म से, देहात्म प्रपंच से सबसे अलग करके, मेरे अपने स्वरूप में जिस वृत्ति ने, जिस आत्म ज्ञान की वृत्ति ने, ब्रह्म ज्ञान की वृत्ति ने मेरे अपने स्वरूप का मुझे बोध करा दिया, उसे कहते हैं ब्रह्म विद्या। वो ब्रह्म विद्या। इसलिए ये लिखा वो मत समझ लेना कि ये ब्रह्म विद्या है।
ये अपरा विद्या है सारी। तो जो वो वृत्ति है, जब वो आत्मज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्माकार वृत्ति, वो ज्ञान, तो वो क्या होगा? वो जो विद्या है, वो जो आत्मज्ञान है, वो सबका है, वही सबका नाश करती है। सारे कारकों का, कर्म का, कारकों का मर्दन करती है। वही वही मर्दन करती है। और इसलिए वो विद्या तो अब सवाल ये है कि क्या होगा उससे? उस विद्या से क्या होगा? उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि उस विद्या से कि ये जो सारा जगत प्रपंच है, जब हम जगत कहते हैं तो अपने तन को भी इस जगत का हिस्सा समझ लीजिए। हम लोग की क्या इस समस्या है, क्योंकि अज्ञान अवस्था में यही होता है। हम लोग की क्या समस्या है कि मैं मतलब ये देह वाला, ये तो मैं हो गया, ये देह मैं हो गया, और ये जो मेरे से अलग जो सामने जो पूरा जगत दिखाई दे रहा है, ये जगत हो गया, और ये मैं हूँ, और ये सारा सामने मेरे जगत है। और मैं कहाँ तक हूँ? जहां तक मेरा शरीर है वहीं तक मैं हूँ। इसके बाद में मैं नहीं हूँ, मैं अपने शरीर तक ही हूँ। तो ज्ञान से क्या होगा? ये जो मेरा देह है, ये भी जगत का ही एक हिस्सा हो जाएगा। और ये क्या है? ये सारा चूंकि आने जाने वाला है, ये सब लोअर ऑर्डर ऑफ रियलिटी है। ये लोअर ऑर्डर ऑफ रियलिटी, ये एक व्यवहारिक सत्ता है बस, व्यवहारिक सत्ता। इसका एक अपना रोल है, एक व्यवहार में इसका रोल है। इस तन का व्यवहार में एक रोल है, बस इतना ही है, व्यवहारिक सत्ता। ये ऐसा नहीं है तुच्छम, तुच्छम मतलब नॉन एग्जिस्टेंट। ये नॉन एग्जिस्टेंट जैसा नहीं है। ये कैसा है? ऐसा भी नहीं कह सकते कि है, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं है। ये है और नहीं है, इन दोनों के बीच का है ये, बस है। क्योंकि एकदम नहीं है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है, हमारी इंद्रियां देख रही हैं इसको। और हम ये भी नहीं कहते कि सत्य है। क्यों? क्योंकि क्षण क्षण बदलने वाला है, तो सत्य भी नहीं है, असत भी नहीं है, और सत भी नहीं है। तो इसलिए सत असत व्याम अनिर्वचनीय मिथ्या, इसलिए ये मिथ्या है। ये मिथ्या की परिभाषा है ये। हम है भी नहीं कह सकते इसको कि सत्य है। ये सत्य है तो फिर ये बदल क्यों रहा है, परिवर्तित क्यों हो रहा है? और एकदम तुच्छ मतलब नॉन एग्जिस्टेंट भी नहीं कह सकते कि नॉन एग्जिस्टेंट यही दिख रही है हमें। इसलिए व्यवहारिक सत्ता है इसकी, एक एक व्यवहारिक सत्ता है। और व्यवहारिक सत्ता है तो इसलिए बस अपने व्यवहार तक, अपने ट्रांजैक्शन तक ही रखो इसको। जो मिनिमम ट्रांजैक्शन है बस वो रखो अपना। व्यवहारिक सत्ता है। तो जब एक बार ये स्पष्ट हो गया कि ये व्यवहारिक सत्ता है, तो ये जो ये जो मेरा अहंकार है, जो मैंने इस व्यवहारिक सत्ता से, इस जगत से, इस मिथ्या जगत से, मिथ्या मतलब क्या? लोग ना ये क्या बताएं, ये जो द्वैतवाद, ये जो वेदांत को क्रिटिसाइज करने, मुझे यही अफसोस होता है। वेदांत को वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं जो वेदांत के बारे में जानते ही कुछ नहीं है। तभी तो क्रिटिसाइज करते हैं वेदांत को, जानते कुछ है नहीं इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं। और वेदांत को जानने वाले कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे वेदांत को। वेदांत को जो क्रिटिसाइज करते हैं, इसका मतलब जानते कुछ नहीं है, सीधा सीधा, तभी क्रिटिसाइज करते हैं। ये बड़ी समस्या। तो ये जो मैंने, जो अपने आप को इससे तादात्म्य में, जो मैंने अपना मैंपना मान रखा था, इससे हटा करके जो सद वस्तु, जो आत्म रूप से जो मैं हूँ, जो मेरा स्वरूप ही है, उससे जोड़ना, उसके साथ